जब से राहुल गांधी वायनाड में सांसद बने हैं तब से वायनाड में टूरिज्म बढ़ गया है। 2019 में 11.56 लाख टूरिस्ट वायनाड पहुंचे थे। 2023 में ये संख्या बढ़कर 17.5 लाख हो गई और इसी के साथ एक एनवायरमेंटलिस्ट की रिपोर्ट भी चर्चा का विषय बनी हुई है। साल 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा था और उन्होंने वायनाड को टूरिस्ट हब बनाने की भी बात कही थी। तभी से ही कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म बेहिसाब बढ़ते गए। 2019 में वायनाड पहुंचने वाले टूरिस्ट की संख्या 11.56 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 17.5 लाख हो गई। टूरिस्ट बढ़े तो जगह जगह पेड़ काटकर पहाड़ को समतल किया गया। यहाँ रिजॉर्ट, होटल और लॉन्ज बनाए गए। 2014 में वायनाड में सिर्फ 413 होटल थे। 2019 में ये बढ़कर 553 और 2024 में बढ़कर 1356 हो गए। टूरिज्म बढ़ा तो लोगों की आमदनी भी बढ़ गई और उनका लालच भी बढ़ता गया। बड़े होटल खुल रहे हैं, इससे लोगों को रोजगार जरूर मिला, लेकिन इसके लिए तेजी से जंगल काटे गए, पहाड़ तोड़े गए। वहीं दूसरी ओर बेहद मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट माधव गाडगिल की रिपोर्ट बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें बताया गया है कि जिस त्रासदी की मार आज वायनाड झेल रहा है, उसकी चेतावनी एनवायरमेंटलिस्ट माधव गाडगिल ने पहले ही दे दी थी। 2019 में उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न घाट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। अगर इसे बचाने के लिए अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो केरल में अगले 4 से 5 साल के अंदर बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। अगर इस इलाके में भूस्खलन हुआ तो ये नक्शे तक से मिट सकता है। ठीक 5 साल के बाद 30 जुलाई 2024 को माधव गाडगिल की बात सही साबित हुई। साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि वेस्टर्न घाट का इलाका इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली एक्टिविटी तुरंत रोक देनी चाहिए, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। वायनाड में जंगल काटकर चाय बागान बनाए गए, माइनिंग होती रही और टूरिज्म भी पीक पर रहा। वायनाड में हाल ही में मची तबाही से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं और ये आंकड़ा नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद पीड़ितों का हाल जानने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया। रिपोर्ट में मिली इतनी बड़ी चेतावनी के बावजूद भी लापरवाही की गई, जिसका खामियाजा आज सबको भुगतना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट से आप भी सोचिए कि आज मनुष्य ने प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ शुरू कर दिया है और अगर ये खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।